देखिए, जो अच्छी चीज ये थी कि पहले तो डिसीजन टॉस के ऊपर बिल्कुल ठीक लिया न्यूजीलैंड ने। हालांकि ये नहीं पता था कि इतनी वन साइडेड ये रन चेज हो जाएगा, मगर उनको आइडिया था कि शायद ओस की वजह से कह लें या इतनी गेंद में जान नहीं, पिच पे जान नहीं होगी, गेंद इतना स्पिन नहीं करेगा और बैटिंग कंडीशंस आसान हो जाएंगी। मगर जो खेले हैं ना, वो बॉडी लैंग्वेज, दिलेरी, टेक्निक, जो एक होलसेल बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, वो आउटस्टैंडिंग थी। और इंग्लैंड का आम बॉलिंग अटैक नहीं है, सो ऐसे खेले हैं जैसे कि लिफ्ट ही नहीं कराई उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और एक ये आई ओपनर है और एक तरह से अलार्म बेल्स बजी हैं इंग्लैंड के लिए। और फेवरेट्स का जो टैग था वो कहीं हल्का फुल्का इनके गले से नीचे उतरता हुआ मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा अब मुद्दत लेगी ऐसी जब आपको फेंटी पड़ती है ना, इसके बाद वापस कैसे आते हैं वो इस टूर्नामेंट। तो रमीज भाई, आपको क्या लगता है, ये जो इंग्लैंड की साइड थी ये ओवर कॉन्फिडेंट थी या न्यूजीलैंड का होमवर्क बड़ा इतना स्ट्रांग था कि वो सोच के आए थे कि हमने इनको पहले बैटिंग में बेसबॉल जो स्टाइल है उसको काउंटर करना है, हमने इनको करने नहीं देना। खासतौर पे सेंटनर की बात करें तो उन्होंने 10 ओवर में कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की और हेनरी ने तो क्या शानदार बॉलिंग की। तो आपको लगता है पूरे प्लान के साथ आए थे न्यूजीलैंड? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे इंग्लैंड के लिए ये पिच मुश्किल थी और न्यूजीलैंड के लिए ये पिच आसान थी। कुछ जो इनका बैटिंग स्टाइल, रिस्ट वर्क, चाहे वो रविंद्रा हो जाए, चाहे वो कॉनवे हो जाए, ये इन पिचेस के अच्छे प्लेयर्स हैं। लो बाउंस है, ये पहले न्यूजीलैंड में ऐसी ज्यादातर पिचेस होती थी। और फिर जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी की इन्होंने, बहुत बेहतर की। लाइंस डिसिप्लिन था। स्पिनर ने वो जो, जैसे आपने सेंटनर ने कहा ना, ढीली लाइन पे बॉल करते हैं वो। हालांकि गेंद स्पिन नहीं हो रहा था, मगर स्लो पिच थी और स्लो पिच पे इंग्लैंड एडजस्ट नहीं कर सके। रमीज भाई, ये जो इंग्लैंड का मॉडल था, खासतौर पे हमने देखा है 4-5 साल से जो अग्रेसिव और बेसबॉल स्टाइल से खेलना शुरू किया, इसमें इसी स्टाइल में उन्होंने 2 कप भी जीत लिए। बट बहुत से लोग कहते हैं कि कन्वेंशनल जो मेथड है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कुछ कहते हैं जी उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लास्ट नहीं करेगा। बट इट इज़ प्रूवन कि उन्होंने 2 टाइटल अपने नाम कर लिए, T20 का वर्ल्ड कप भी और ODI का भी। आपको लगता है कि ये जिस तरह कन्वेंशनल मेथड से डिफीट मिली है उनको न्यूजीलैंड के, अब टीम्स जो हैं उन पर वर्कआउट करके आएंगी और ये शायद लंबा अब सर्वाइव ना कर पाए इस मॉडल से? ये मॉडल की वजह से नहीं आ रहे हैं, ये बेसिक स्किल वर्क कमजोर था और न्यूजीलैंड का स्किल वर्क बहुत बेहतर था। वो एडजस्ट अच्छा किया उन्होंने स्लो पिच के ऊपर, उनके पास शॉट्स थी, एंगल्स थी। जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी के शॉट्स खेले हैं वो। और जब आपके पास एक 23 साल का बच्चा जो कि पुल भी करता है 150 की स्पीड के बॉल को, उसको सीधी ड्राइव भी मारता है, इसका मतलब ये है कि वो बेबस हो गए। और ये परफेक्ट ऐसी पिच थी जहां पर पुल भी कर सकते थे और ड्राइव भी मार सकते थे। और फिर प्रॉपर स्पिनर भी नहीं है इंग्लैंड के पास, तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स हैं कि ऐसी पिच के ऊपर जबकि कंडीशंस इतनी ज्यादा बॉलिंग के लिए अच्छी नहीं है, तो फिर आपके पास गो टू बॉलर कौन है अगर आपके फास्ट बॉलर्स को मार पड़ रही है। तो यहाँ पे इंग्लैंड को जो है कि मॉडल की वजह से मारनी पड़ी है, ये उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी लैक लस्टर बैट। लेकिन उसमें अगर हम एक चीज देखें नबील भाई, उन्होंने कंटिन्यूसली अटैक रखा। जब ब्रुक आउट हुए या अगर हम देखें बटलर भी, तो उन्होंने किसी जगह पे रुके नहीं है पूरी इनिंग्स के अंदर। आप देखें तो शायद अगर वो रुकते तो 7-8 ओवर में तो उनके 7 आउट हो चुके थे जब रिमेनिंग 41 या 42 ओवर्स थे। नहीं, ये इस तरह से नहीं होता है। होता ये है कि आपको इनिंग्स का रिदम रखना पड़ता है और उनको पता था कि ये मिनिमम जो स्कोर है ये 300 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि इन्होंने कोशिश तो की है, मगर वही बात है कि स्लोनेस ऑफ द पिच के हिसाब से ये फंस गए और उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं की जैसे कि बाद में, क्योंकि गेम भी बल्ले पे आ रहा था, वो खेले भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये मैच हाथ से निकल गया। बिल्कुल ठीक है। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।